स्टूडेंट के तौर पे, एक टीनेजर के तौर पे जिसने ये सपना देखा है कि उसे यूपीएससी करना है, हाँ। तो जब वो ये बात अपने दोस्तों में कहता है, अपने रिलेटिव में कहता है, तो उस पर पहले से ही एक एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर हो जाता है कि एक बड़ा एग्जाम है, बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन का सपना देख रहे हो, पता नहीं होगा कि नहीं। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या सही रास्ता है कि पहले तो वो ये पहचान कर सके कि मैं इस लायक हूँ, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं। सेकेंड, उसके बाद वो क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कितने फेजेस में एग्ज़ाम होता है, वो कैसे पता करे, और जो ये एक्स्ट्रा बर्डन उसके आसपास क्रिएट हो जाता है उसको कैसे दूर करे। पहली बात तो है कि ढिंडोरा पीटने से बचना चाहिए, है ना। आप क्या करने वाले हैं उसकी सुगबुगाहट किसी को क्यों अंदाजा लगे, केवल आपके पेरेंट्स को अंदाजा हो। और पेरेंट्स में इतनी गहराई होनी चाहिए कि वो बच्चे की बात को अपने तक रख सकें, किसी को ना बताएं। क्यों किसी को बताना कि मैं ये कोई भी तैयारी मैं क्यों कर रहा हूँ, मन बताइए, अवॉइड कीजिए, अपने मन में सोचिए, तैयारी कीजिए। उसका बेस्ट ज्यादा दबाव इसलिए कि हम ढिंडोरा बहुत पीट देते हैं, बाद में जब नहीं हो पाता तो फिर सामाजिक आलोचना हम झेल नहीं पाते हैं। और ट्रोलिंग आजकल तो जिस लेवल पे होती है सोशल मीडिया में, कितने लोग ट्रोल करेंगे बाद में, कहना बड़ा मुश्किल है। तो बचना चाहिए, कहने से बचना चाहिए। तो मोटिवेशनल लोग आमतौर पे कहते हैं कि मेहनत चुपचाप करो, सफलता आपकी तहलका मचा दे, शोर मचा दे। वो जो अप्रोच है वो ज़्यादा ठीक है। दूसरा, आईएएस का एग्ज़ाम मतलब कौन कर सकता है, तो ये एग्ज़ाम सबसे मुश्किल प्रतीत होने वाला एग्ज़ाम है। सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है नहीं। कुछ बेसिक स्किल्स अगर आपकी ठीक हैं, जैसे आपका आईक्यू ठीक हो, मतलब रीजनिंग के सवाल आप कर पाते हो, भाषा आपकी ठीक पकड़ हो, अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों में कम से कम एक भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी लिखने की क्षमता ठीक है, आप जैसे एक निबंध आपने पढ़ा या अखबार में लेख पढ़ा, उस लेख की समरी अगर आप 200 शब्दों में लिख पाते हैं ठीक से, आपकी लैंग्वेज ठीक है, आपके शब्द ठीक हैं, फ्लो ठीक है भाषा का, अभ्यास से हो जाता है। थोड़ा सा पहले से ठीक है तो और अच्छी बात है। तो ये बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है। सब मैंने देखा है कि जो आईएएस या फिर यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर रहे होते हैं उनमें ज़्यादातर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। सो क्या ये एक तरीका हो सकता है कि पहले आप कोई प्रोफेशन अपना कंप्लीट कर लो, एक अपना करियर के लिए एक सेफर साइड रख लो, और उसके बाद अटेम्प्ट करो? हाँ, ये भी ठीक है। मेरे ख्याल से जब आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन में होते हैं, मान लीजिए कोई एमबीबीएस में है या बीटेक में है या बीबीए है, कोई भी ऐसा कोर्स है, कितना भी मुश्किल कोर्स हो, चाहे एमबीबीएस ही क्यों ना हो, मैं जिन बच्चों से बात करता हूँ जो एमबीबीएस कर चुके हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो दिन में 1 से 2 घंटे निकाल सकते हैं उसके साथ में। तो आप कोई डिग्री करते हुए साथ में 1-2 घंटे रोज भी अगर पढ़ते रहें उसके लिए, तो ग्रेजुएशन खत्म होते होते आप उस स्थिति में होते हैं कि 6 महीने और पढ़ के आप एग्जाम दे सकते हैं। और नहीं तो फिर ये कि ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल ठीक से लगाइए, 1-1.5 साल लगाइए, उसके बाद एग्जाम दीजिए। तो जैसे बाकी एग्जाम्स मुश्किल हैं, वैसे ये भी मतलब ऐसा कोई अलग से मुश्किल नहीं है। आप केवल नंबर्स पे ना जाएं कि 12 लाख लोगों में से 200 का होता है, सब बेकार की बातें हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं आईएएस का, उनमें से 7 लाख लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते ही नहीं है। सीरियसली? जी, प्रीलिम्स का एग्जाम देने वालों की संख्या 5 लाख होती है, फॉर्म भरने वाले 12 लाख होते हैं। तो नंबर्स बढ़ जाते हैं। दुनिया 12 लाख 12 लाख 12 बोल लाख के है। परेशान रहती है, 5 ही लाख लोग होते हैं। उन 5 लाख में जो सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, मेरे अनुमान से उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर नहीं होती है। तो बेसिकली आपको 1 लाख में से 1000 में आना है। सिविल सर्वेंट बनने के लिए, प्रॉपर आईएएस बनने के लिए आपको 1 लाख में से 180 में आना होता है। तो ये इस लेवल का कंपटीशन तो भारत में हर जगह है। स्पोर्ट्स में जाएं, पॉलिटिक्स में जाएं, एसएससी में जाएं, कहीं भी जाएंगे आप, इतना कंपटीशन तो है ही हमारे देश में, तो यहाँ भी है। सर, एज एन इंग्लिश टीचर, इंग्लिश का क्या रोल होता है यूपीएससी के अंदर, सिविल सर्विसेज में? देखिए, यूपीएससी में इंग्लिश का जो रोल है, मेंस में एक क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश का, जो सबको क्वालिफाई करना होता है। बहुत मुश्किल नहीं होता, अगर किसी की बहुत बेसिक लेवल पे इंग्लिश ठीक ठाक है तो पास कर लेता है उसको। उसमें एक ऐसे लिखना होता है, ट्रेसी राइटिंग होता है, और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी प्रीलिम्स में जो सीसेट है उसमें कॉम्प्रीहेंशन का एक हिस्सा है जो दोनों भाषाओं में होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा अंग्रेजी में देख लेने से कुछ शब्द ठीक से समझ में आते हैं। तो कंपलसरी पार्ट तो केवल इतना है कि मेंस में एक क्वालिफाइंग पेपर है जो पास करना होता है, उसके अलावा कोई अनिवार्य भूमिका नहीं है। लेकिन जैसे इंटरव्यू में अगर आप
अंग्रेजी समझते हैं, कम से कम सवाल समझ लें, 2-4 वाक्य बोल भी दें अंग्रेजी में, तो इसका असर काफ़ी अच्छा होता है। और ज्ञान के मामले में अंग्रेजी आना तो बेहतर है ही, क्योंकि हिंदी में हम कितनी भी कोशिश कर लें उतना अच्छा कंटेंट हमेशा नहीं मिल पाता है। तो अंग्रेजी आए तो बेनिफिट्स हैं, लेकिन अनिवार्यता की जहाँ तक बात है वो केवल एक क्वालिफाइंग पेपर वाली अनिवार्यता है। सर कोई स्टूडेंट है, अभी मान लीजिए 10th क्लास में है, वो आगे सपना देख रहा है कि वो यूपीएससी करेगा, उसने डिसाइड किया हुआ है, तो वो अपने किन फील्ड्स को, किन सब्जेक्ट्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि वो आगे क्वालिफाई करने के उसके चांसेस बढ़ जाएं? देखिए, जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, वो तो बाद में डिसाइड कर लेगा बच्चा, अभी नहीं करना चाहिए। अभी उसको जो जनरल स्टडीज़ हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, सिविक्स जिसको आप बोलते होंगे, उसको पॉलिटी बोलते हैं यहाँ पर, इन सबको ध्यान से देखते रहना चाहिए। और क्योंकि सीसेट के पेपर में, प्रीलिम्स में एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो बेहतर है कि वो अखबार का रोज़ एक लेख पढ़ने का अभ्यास कर ले, तो कॉम्प्रीहेंशन उससे हो जाता है। बस जो अच्छे शब्द हैं उनको नोट करते रहें, एक लेख रोज़ पढ़ते रहें, लिखने का अभ्यास थोड़ा सा करते रहें। और पढ़ाई करने की बात है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी, ये चीज़ें पढ़ लें। हालांकि नहीं भी पढ़ पाएंगे तो ग्रेजुएशन के बाद 1 साल में सब हो जाएगा, पर पहले से पढ़ते रहेंगे तो आसान रहेगा थोड़ा सा।